नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, कल आपने एक वीडियो देखा होगा, इज इंडिया नॉट ए नेशन, और इस वीडियो का बेसिस था एक स्पीच जो कि श्री राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में दिया था, और जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया, उनकी जो स्पीच है आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लिखा है, इंडिया इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज अ नेशन, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो नेशन स्टेट क्या होता है और स्टेट क्या होता है, तो ये तीनों के बारे में अंतर तो हमने कल जाना और उसको समझा भी है। तो क्या इंडिया नेशन है, वो भी एक केस मैंने आपके सामने रखा है। तो आज उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में और एक वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, और इसका बेसिस है, आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर यूनियन ऑफ स्टेट्स वाले इशू पर भी आप अपना कमेंट दीजिए। क्या है यूनियन ऑफ स्टेट्स? क्या यूनियन ऑफ स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया सेम है? आर दे वन एंड द सेम? तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में हुआ है स्पीच के बाद। क्या तमिलनाडु और दिल्ली का रिश्ता बराबरी का है? क्या किसी भी राज्य का, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, असम, जम्मू कश्मीर तो खैर अब देखिए राज भी नहीं रहा, तो क्या ये रिश्ता बराबरी का है सेंटर और स्टेट का? या स्टेट को सेंटर जिस दिन चाहे उस दिन तोड़ सकता है, बदल सकता है, नाम बदल सकता है, टेरिटरी बदल सकता है? तो आइए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, और हमारा चर्चा स्ट्रिक्टली एकेडमिक होने वाला है, कुछ भी पॉलिटिकल एंगल पर मैं चर्चा नहीं करने वाला हूं। तो आइए आज समझते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, दोनों में क्या अंतर है और भारत क्या है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या एक्चुअल मीनिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में आज आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं न्यूज में क्या है। न्यूज में है दोस्तों, राहुल गांधी जी ने कहा है नेशन वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट स्पीच। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरा है ये स्पीच ने। तो इसी में इनकी जो लाइन है मैं आपको बता देता हूं, एज इट इज पढ़ के सुना देता हूं। If you read the Constitution of India, you will find that India is described as Union of States. बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में यही कहा गया है। इंडिया इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज अ नेशन, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्या मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट्स का? जल्दी से इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। तो आइए सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं है क्या। तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states. The territory of India shall comprise the territory of the states, B. Union territories and such other territories as may be acquired. यानी फ्यूचर में कल को कोई भारत के पास कोई टेरिटरी मिलती है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, उसका भी प्रोविजन रखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी पर यूनियन ऑफ स्टेट्स पर काफी आप देखें तो पार्लियामेंट में भी जब हम देखें, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस वक्त भी बहुत डिबेट हुआ है। तो बहुत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे उनका क्या कहना था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की। तो उन्होंने कहा, जब वो ड्राफ्ट सबमिट कर रहे थे उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया, एक डिमांड उठी, क्यों ना फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहें, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो उसी पर बी.आर. अंबेडकर जी ने साफ साफ कहा है कि हम क्यों यूनियन ऑफ स्टेट्स टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट्स, दोनों में क्या अंतर है उसको समझिए, यही है वो मतलब जो आपको समझना है। तो उन्होंने कहा है, बी.आर. अंबेडकर जी ने कहा है, यूजेज ऑफ द टर्म यूनियन, जब हम यूनियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि भारत यानी इंडिया रिजल्ट नहीं है कि कुछ स्टेट्स आके जमा हो गए और वो कहे कि हम सब मिलके एक देश बनाते हैं, जैसे कहां हुआ, यूएसए में हुआ है ना। सब स्टेट्स आए, आके जमा हुए, बोले हम सब मिलके एक देश का निर्माण करते हैं। जब हम कहते हैं यूनियन तो उसका मतलब है कि भारत अगर आप देखें, इंडिया अगर आप देखें, तो इसमें जो भारत बना है वो स्टेट्स के आपस में आके फैसला लेने से भारत नहीं बना है। तो स्टेट्स को कोई भी राइट नहीं है सिसीड करने का, यानी टूट के अलग होने का भारत से। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, यूएसए में उसके स्टेट्स आके, एक एक स्टेट्स आए, जमा हुए, और वो जमा होके बोले अब सब मिलके हम एक कंट्री बनाते हैं जो कि बना यूएसए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। इंडिया में ऑलरेडी कंट्री मौजूद थी और कंट्री को तोड़ा गया अलग अलग राज्यों में फॉर द सेक ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तोड़ के इंडिया में स्टेट्स बनाए गए हैं। यानी इंडिया में देश पहले से था, देश को तोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट्स बनाया गया। तो आई होप आप लोग ये मतलब समझ रहे हैं। यूनियन का मतलब क्या हुआ, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होता मतलब कि स्टेट्स को ज्यादा अधिकार होता, क्योंकि भारत का क्रिएशन ही स्टेट्स के साथ आने से हुआ है। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है यूनियन के पास ज्यादा अधिकार है, क्योंकि यूनियन पहले से एग्जिस्ट करता था, इंडिया पहले से एग्जिस्ट करता था। इंडिया को तोड़ के अलग अलग, इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स बनाए गए हैं फॉर द सेक ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडिया जब चाहे तब किसी भी स्टेट को और तोड़ सकता है, उससे दो स्टेट्स को मिला सकता है, नाम बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आइए इसी को और डेप्थ में समझते हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट्स को। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहां पर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो यूएसए है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी कि यूनियन नहीं टूटेगा, ना ही स्टेट्स जो बने हुए हैं वो भी नहीं टूटेंगे। तो फेडरेशन में अगर आप देखें तो पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, यानी नए स्टेट यदि बनाने हैं या जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उसके बाउंड्री हटाने हैं, बदलने हैं, ऑल्टर करने हैं, चेंज करने हैं, तो वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट वहां पे कहते हैं, उसके पास नहीं है। लेकिन भारत की बात करें, भारत क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं है, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है इंडिया है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब क्या हुआ, यूनियन नहीं टूट सकता, लेकिन स्टेट्स जब मर्जी हो तब सेंटर अपने विम्स एंड फैंसीज के अनुसार पार्लियामेंट उसे तोड़ सकती है। तो इसी को अगर आप देखें तो कई कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर्स हैं, सर केनेथ क्लिंटन, डीडी बसु जी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी हैं, राम कृपाल एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस है 1955 का, तभी से कहा गया है इंडिया इज अ क्वेसाई फेडरल इन नेचर। भारत क्वेसाई फेडरल है, जिसका मतलब हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट के पास लास्ट से है पावर है, लास्ट से लास्ट पावर यूनियन गवर्नमेंट का होता है, और वो किसी भी स्टेट के फैसले को ओवरराइड कर सकता है। तो क्या भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो सेंटर और स्टेट को बराबर बनाता है? क्या गुजरात और यूनियन गवर्नमेंट का जो रोल है, क्या जो रिश्ता है, क्या वो बराबरी का है? क्या ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बराबरी का है? बिल्कुल नहीं। रिलेशनशिप इज नॉट दैट ऑफ द इक्वल्स। यूनियन के पास ज्यादा पावर है, स्टेट के पास खुद पे जितना पावर है उससे ज्यादा पावर यूनियन को है। तो किसी भी, आप अगर देखें तो आइए और एक आर्टिकल 3 को समझते हैं इसको बेहतर समझने के लिए। तो देखिए आर्टिकल 3 में क्या लिखा है, पार्लियामेंट चाहे तो बाय लॉ किसी भी स्टेट की टेरिटरी को बढ़ा सकती है, डिमिनिश कर सकती है, बाउंड्री बदल सकती है, नाम बदल सकती है, चाहे तो उसका अस्तित्व और वजूद भी मिटा सकती है। ये साफ साफ आर्टिकल 3 कहती है। तो किसी भी स्टेट की आइडेंटिटी ऑल्टर, ऑब्लिटरेट यानी मिटा दी जा सकती है सेंटर के द्वारा, क्योंकि स्टेट्स भारत में तो भैया डिस्ट्रक्टिबल हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है यूएसए जैसे। तो इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं है, तमिलनाडु दिल्ली का रिश्ता बराबरी का नहीं है, गुजरात दिल्ली का रिश्ता बराबरी का नहीं है, अरुणाचल प्रदेश दिल्ली का रिश्ता बराबरी का नहीं है। दिल्ली का मतलब है यूनियन गवर्नमेंट, मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जब चाहे तब पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। यही आर्टिकल 3 में आपको मैं समझाऊं स्टेट्स कैसे बन सकते हैं, बिखर सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं, मिलाए जा सकते हैं। तो क्या पार्लियामेंट में प्रोविजन है, पार्लियामेंट जब चाहे तब नया स्टेट बना सकती है, दो स्टेट्स को यूनाइट कर सकती है, किन्हीं स्टेट्स को मिला सकती है, किसी स्टेट का टेरिटरी इंक्रीज कर सकती है, कम कर सकती है, बाउंड्री ऑल्टर कर सकती है, नाम बदल सकती है। पार्लियामेंट को इसका पावर दिया जाता है आर्टिकल 3 के द्वारा। बस दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 है, इस प्रकार के कार्य को यदि अंजाम देना है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पर ही इस प्रकार का बिल लोकसभा या राज्यसभा में पुट किया जा सकता है। सेकंड कंडीशन है, जब भी किसी स्टेट का बाउंड्री ऑल्टर होने वाला है तो बहुत जरूरी है कि ये बिल उस स्टेट लेजिस्लेचर को भी, यानी यदि आंध्र प्रदेश का बाउंड्री
ऑल्टर किया जा रहा था, तो जरूरी है इस प्रकार का बिल आंध्र प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर के सामने भी रखा जाए और उसके बेसिस पर वो आंध्र प्रदेश प्रेसिडेंट को अपना व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना कंसर्न एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट कोई भी बंधे हुए नहीं है उनके व्यू से, यानी प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आंध्र प्रदेश कुछ भी कहे वो उसको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बना के तोड़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश लेजिस्लेचर, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कुछ भी कहें उसको वो नहीं सुनेंगे। तो सेंटर के पास बहुत ज्यादा पावर है, यानी फेडरेशन भारत है बट फेडरेशन विद अ यूनिटरी टिल्ट, यही कहा गया है ना, फेडरेशन विद अ यूनिटरी टिल्ट है। फेडरेशन है लेकिन यूनिटरी टिल्ट है, मोर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट लेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट भारत है। तो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर अंबेडकर जी के बिना कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा हो रही है तो इन पर इनकी जिक्र तो होनी है। तो उन्होंने कहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी भी है, फेडरल भी है और समय और वक्त के अनुसार ये टिल्ट इधर उधर होता रहेगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने साफ साफ कहा है कि वैसे तो भारत एक फेडरेशन है लेकिन ये फेडरेशन स्टेट्स के बीच में अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, यूपी मिलके भारत नहीं बनाए हैं। इसीलिए कभी नहीं कहा गया इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, इसीलिए प्रयोग किया गया इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो उसी पर वो कंटिन्यू करते हैं, दो दी कंट्री इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स, इंडिया को हम अलग अलग स्टेट्स में बांटते हैं लेकिन ये बांटने के पीछे पर्पस है कि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके और ये स्टेट्स किसी भी प्रकार से इंटीग्रेटेड यूनिट यानी भारत एज अ होल उसके फंक्शनिंग को थ्रेटन नहीं कर सकते, इफेक्ट नहीं कर सकते। यानी जो इंडिया एज अ होल है दैट इज मच ग्रेटर देन उसके पार्ट्स, यही कहना चाह रहे हैं। तो सेंटर इज मच मोर पावरफुल। तो ऐसा कहना गलत होगा कि इंडिया में फेडरेशन में बराबर का हिस्सा रिश्तेदारी दी गई है सेंटर और स्टेट को, बिल्कुल नहीं। फेडरेशन विद अ यूनिटरी टिल्ट है भारत। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड जब भी अनअकैडमी आए तो यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और साथ साथ आपको कुछ ऑफर्स के बारे में बता दूं दोस्तों, न्यू कॉम्बो वीक हम रन कर रहे हैं। 18 मंथ कॉम्बो प्लस सब्सक्रिप्शन की 63,898 में अवेलेबल है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन की 18 मंथ कॉम्बो 76,176 रुपीज़ में अवेलेबल है यूजिंग द कोड KC10। तो याद रखिएगा 22% ऑफ आपको फ्लैटली हम दे रहे हैं और साथ साथ प्लस 10% ऑफ KC10 कोड में आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे दे रहे हैं, प्लस और आइकनिक दोनों में। साथ साथ दोस्तों कॉम्बैट है उसका हिस्सा बने, नए चैनल्स लाने वाले हैं ऑप्शनल के लिए, स्टे ट्यून्ड, उसको फॉलो करें। आइकनिक सब्सक्रिप्शन के बहुत फायदे हैं। इसके सिवा प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1 साल की, आप देख सकते हैं 46,791 रुपीज़। 1 साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कीमत है 67,041 रुपीज़। तो इसका भी फायदा आप जरूर उठा सकते हैं। और 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपये। सारी कीमतें तब हैं जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही कोड है जो आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी देता है। नए UPSC CSE बैचेस 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड अभी सब्सक्रिप्शन ले, इनका फायदा भी आप उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू सो मच।